बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के व्लॉग में बात करते हैं, पानी पाकिस्तान का अहम तरीन कौमी मुफाद है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन करार दिया गया है। टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनाई गई है जी रियासत पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। आज सेनेट इजलास हुआ और सेनेट इजलास में भारत के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। नाज़रीन करामी, ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का ऐलान किया गया है और कहा गया है कि अगर सिंध-ताश मुआहदा भारत की जानिब से, मोदी सरकार की जानिब से मंसूख किया जाता है तो भारत की ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे और भारत इसको ऐलान जंग तस्वुर करे पाकिस्तान की तरफ से। साथ ही साथ नाज़रीन करामी, जो अहम पाबंदियाँ लगाई गई हैं, इन पाबंदियों के पेश नज़र सिर्फ एक जो फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी है, इससे भारतीय मईशत का जनाजा निकल जाएगा। मोदी सरकार को किस हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है, उनकी अपनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगी। एयर इंडिया डूब जाएगी, कितना नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे, मोदी सरकार ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को जो साख मुतासिर करने के लिए जो गड्ढा खोदा था, उसमें ख़ुद वो मुँह के बल गिरने वाला है। इसकी कुछ तफसीलात हैं, आज के इस व्लॉग में आप मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन करामी, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान किया गया है और साथ ही साथ कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान किया गया है। तमाम पाकिस्तानी सियासी जमातें इस वक्त एक पेज पर हैं। तमाम पाकिस्तानी इस वक्त अपनी अफवाज के साथ, अपनी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं और ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ा गया तो इसे हम जंगी इक़दाम तस्वुर करेंगे। कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ, इस इजलास में जो अहम फैसले किए गए, आज सेनेट इजलास हुआ। सेनेट इजलास में बड़ी अच्छी बात है, तमाम सियासी जमातों और ख़ास तौर पर अपोजिशन की जानिब से शिबली फराज ने जो फ्लोर पर खड़े होकर जिन जज्बात का और जिन अल्फाज का इजहार किया, वो लायक़ तहसीन है। और जब कौमी मुफाद की बात आती है, जब मुल्की मुफाद की बात आती है, मुल्क के साख की बात आती है, तो तमाम सियासी जमातें एक पेज पर होती हैं और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की स्ट्रैटेजी जो है उसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया। इसकी कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगी। कहा गया है कि पाकिस्तान के पानी का रुख अगर भारत मोड़ता है, अगर सिंध-ताश मुआहदे को मनसूख किया जाता है मोदी की तरफ से, तो वाघा बॉर्डर, फ़िज़ाई हदूद और भारत से हर किस्म की तिजारत को फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। फ़िज़ाई हदूद और भारत से तिजारत के साथ साथ शिमला जो मुआहदा था उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय हाई कमीशन में तैनात दिफा, बहरी और फ़िज़ाई मशीरों को नापसंदीदा शख्सियात करार दे दिया गया है। भारतीय शहरियों के वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं। 48 घंटों में इनको मुल्क छोड़ने की डेडलाइन दे दी गई है, सिवाय सिख यात्रियों के। सिख यात्रियों को इस्तिस्ना दिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, भारत में मौजूद जितने भी पाकिस्तानी हैं इस वक्त, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, रियासत पाकिस्तान की जानिब से उनको 30 अप्रैल 2025 तक की डेडलाइन दी गई है कि वो अपने वतन वापस आ जाएं। उनको बुला लिया गया है। पाक अफवाज किसी भी मुहिम जोई का सख्त जवाब देने के लिए हर दम तैयार है और पूरी कौम इनके शाना बशाना खड़ी है, तैयारी किए हुए। किसी भी किस्म की पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी अगर भारत की जानिब से की जाती है, सिंध-ताश मुआहदे को मनसूख करके, पाकिस्तान के हिस्से के पानी के बहाव को रोक के, पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर पाबंदी लगा के, तो भारत को, मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मोदी सरकार की तरफ से ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। मोदी के दौरे इक़्तिदार में हमेशा इस तरह की ओछी हरकतें की जाती रही हैं। सिंध-ताश मुआहदा ये पहली दफ़ा ये धमकी हमें नहीं दी जा रही है, इससे पहले भी ये मुआहदा ख़त्म करने की भारत की जानिब से धमकी दी जा चुकी है। सिंध-ताश मुआहदा, इस मुआहदा की तमाम तर तफसीलात आने वाले व्लॉग में आपके सामने रखूँगी। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह खान, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की थी इस इजलास में। और इस इजलास में ये फ़ैसला किया गया है और मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये फ़ैसले किए गए हैं, जो फ़ैसले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि हर किस्म की तिजारत भारत के साथ बंद कर दी जाएगी। हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक बस महदूद कर दिया गया है। फ़िज़ाई हदूद पर पाबंदी लगा दी गई है। ये अहम फैसले हैं जिन फैसलों के बारे में आपको मैं बता रही हूँ। नाज़रीन करामी, अब ये जो सिर्फ अगर हम जायज़ा लें तमाम तर सूरत हाल का, तो ये जो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर सिर्फ एक पाबंदी लगाई गई है, इस पाबंदी से ही भारतीय मईशत जो है उसको कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। और आपको याद होगा
पुलवामा में जो किया गया था, उस पुलवामा में भारत का जो प्रोपेगेंडा था, उस प्रोपेगेंडे के बाद जिस तरह से एक कोशिश, नाकाम और मजमूम कोशिश की गई थी पाकिस्तान के इमेज को पूरी दुनिया में मुतासर करने की मोदी सरकार की जानिब से, हालांकि मोदी को उस वक्त भी हजीमत और जग हसाई का सामना करना पड़ा था, और अब भी मोदी जो है इस वक्त अपने ही लोगों की तरफ से, भारतीयों की जानिब से ना सिर्फ उसको हजीमत उठानी पड़ी है, बल्कि वो मोदी से यही पूछ रहे हैं कि कब तक मोदी अपने ही लोगों, अपने ही शहरियों की लाशों पर सियासत करेगा और बरसरे इख्तिदार रहेगा। मोदी के दौरे हुकूमत में ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब सिर्फ एक पाबंदी की अगर मैं बात करूँ तो ये फ़िज़ाई हदूद जो है पाकिस्तान की जानिब से जैसे कि पाबंदी लगा दी गई है, तो ये मोदी की जो साजिश थी कि पाकिस्तान की इमेज को मुतासर किया जाएगा, और ऐसे वक्त में जब अमेरिका का नायब सदर भारत के अंदर मौजूद था और मोदी खुद सऊदी अरेबिया में मौजूद थे। अच्छा, इस तरफ भी आती हूँ, आपको याद होगा 22 अप्रैल को ये वाक़या पेश आया था पहलगाम वाला, जहाँ पर सयाहों को टारगेट किया गया था, 28 सयाहों को हलाक कर दिया गया था। तो उस वक्त मोदी जब दिल्ली से गए थे वहाँ पर जद्दा, तो जद्दा पे जिस एयर इंडिया के थ्रू वो वहाँ पर गए थे, और ये जो परवाज़ थी तब भी पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस परवाज़ में इंडिया 1 ये परवाज़ थी। इंडिया 1 परवाज़ ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल किया था जब मोदी जो है वो सऊदी अरेबिया गए थे, और उस वक्त दिल्ली के एयरपोर्ट से जब उन्होंने टेक ऑफ किया था, तो उस वक्त टेक ऑफ करने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया था। लेकिन उसी दिन ये वाक़या पेश आया, जब वो वापस आए तो तब मोदी ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की। फिर मोदी ने उसी दिन जब वापस आना था तो जद्दा से वापसी के लिए, वापस दिल्ली पहुंचने के लिए बहीरा अरब का इस्तेमाल किया था, आपकी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया था, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि मोदी को पता था कि माजी में भी एक दफ़ा उसको ये हजीमत उठानी पड़ चुकी है, और अब दोबारा भी इस तरह की हजीमत का वो सामना करने के लिए वो मेंटली तौर पर उसको पता था कि इस तरह होने वाला है। तो उसने बड़ा अपनी तरफ से एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक आप चोर हैं, दूसरा आप अपनी चोरी को छुपाने के लिए, आप अपना एक दुनिया को और इमेज दिखाने के लिए, तो मोदी ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि बहीरा अरब की जो फ़िज़ाई हदूद हैं उनका इस्तेमाल किया गया जी मोदी सरकार की तरफ से, मोदी की तरफ से। और इंडिया 1 ये तैयारा था जिसमें मोदी जो है वो सवार हुआ था। खैर, अगर हम बात करें सबसे पहले तो तिजारत पर जो पाबंदी लगाई गई है, भारत ने बाका के रास्ते 2023 और 2024 में, सिर्फ इस 2023 और 24 में एक साल के दौरान 3,886 करोड़ रुपए की सिर्फ वाघा बॉर्डर के रास्ते जो इनकी तिजारत होती है उसमें इसने मुनाफा कमाया था। इसने ये इतना इसको फ़ायदा हुआ था। अब चूँकि इस तजारत पर रियासत पाकिस्तान की जानिब से पाबंदी लगा दी गई है, तो डेफिनेटली अब ये भी नुकसान की मद में इसको एक बहुत बड़ा खुमियाजा जो है भुगतना पड़ेगा भारत की मैशत को। नाज़रीन गिरामी, अगर हम बात करें भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के बारे में, तो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद पर जो पाबंदी लगाई गई है, पाबंदी के मद में चूँकि पाकिस्तान एक अहम एविएशन कॉरिडोर है, तो भारत को आपको बताते चलें कि जो भारत का अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि अगले 20 साल में 30,000 नए पायलट्स की उसको ज़रूरत है, और अब भारत की जो हवाबाजी की सनत है उसको भी इसके पेश नज़र नुकसान उठाना पड़ेगा। 100 भारतीय तैयारे जो कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करते हैं, 100 इनकी तादाद जो कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हैं, और पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की पाबंदी के बाद 400 परवाज़ें मुतासिर होंगी, क्योंकि रूट्स ज़ाहिर है जब इनको चेंज करने पड़ेंगे तो रूट्स लंबे होते हैं, रूट्स लंबे होने की वजह से फ्यूल का ख़र्चा ज़्यादा आता है। जब फ्यूल का ख़र्चा ज़्यादा होता है तो ज़ाहिर है टिकट्स जो हैं वो भी उनकी प्राइस पे बढ़ा दी जाती है, तो जो इंडियन है उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, और इस पर पहले भी मोदी सरकार को जूतियाँ खानी पड़ी थी, लेकिन ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अब की बार भी ऐसा ही होने वाला है। अच्छा जी, नाज़रीन गिरामी, ये भी आपको बताते चलो, जब पुलवामा वाला वो ड्रामा हुआ था उस वक्त सन 2019 फरवरी सन 2019 में पाकिस्तान की तरफ से भारत की फ़िज़ाई हदूद पर पहले भी पाबंदी लगाई जा चुकी है। तो तब क्या हुआ था, तब मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान ने तकरीबन 5 माह के लिए, यानी कि फरवरी से जुलाई तक इंडियन जो परवाज़ें थी उन पर पाबंदी लगाई थी, और फ़िज़ाई हदूद पाकिस्तान की जो है वो इंडिया के लिए बंद कर दी थी, जिसे इंडिया की जो कौमी एयरलाइन है एयर इंडिया या दीगर एयरलाइंस हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की इस पाबंदी के बाद एयर इंडिया को 491 करोड़ रुपए,
इंडिगो को 25.1 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। एयर इंडिया समेत दीगर एयरलाइंस जिनको कि नुकसान उठाना पड़ा था बहुत ज़्यादा और बड़ी मद में, इसमें पाकिस्तान की इस पाबंदी के बाद एयर इंडिया को 491 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। जबकि आपको ये बताती चलूँ कि इंडिगो जो है इसको 25.1 करोड़ रुपए और स्पाइस जेट को 30.73 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। गो एयर को 2.1 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था, जो कि इंडिया की कौमी एयरलाइन एयर इंडिया को की तारीख का ये सबसे बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है। इंडिया के अपने मीडिया की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो नुकसान जो कि फरवरी 2019 में भारत ऑलरेडी उठा चुका है, और अब जो पाकिस्तान की जानिब से फ़िज़ाई हदूद पर पाबंदी लगाई गई है, ये तो महज एक पाबंदी है। वाघा बॉर्डर पर पाबंदी, इनके लोगों को निकलने का कह दिया गया है, साथ ही साथ ये और भी बहुत सारी पाबंदियाँ। अगर भारत की जानिब से पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने के लिए और सिंतास मुआहदा ख़त्म किया जाता है तो फिर इंडिया के साथ ऐलान जंग इसको हम तस्वुर करेंगे, और बाकायदा तौर पर ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से आज करारदाद भी सेनेट के अंदर मंजूर कर ली गई है भारत के ख़िलाफ़, और तमाम सियासी जमातें मुल्की स्टेक के लिए, पाकिस्तान के स्टेक के लिए एक पेज पर हैं, और अवाम जो है वो अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी हैं। तो ये थी आज के इस व्लॉग में कुछ तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर की सिंतास मुआहदे के बारे में। तमाम तर तफसीलात अपने आइंदा आने वाले व्लॉग में, तो आप मेरे साथ रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको पसंद आए तो उसको शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा का इजहार भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।